टूनी चिड़िया अपने बच्चे बंटी के साथ बहुत खुश थी। टूनी चिड़िया सोचती थी मेरे बेटे ही बेटे हों, बेटी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। टूनी चिड़िया टूना से कहती है, मैं बहुत खुश हूँ। टूना कहता है, हाँ तुम बहुत खुश हो, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे बेटा हुआ है, बहुत खुश हूँ। अब थोड़े दिन बाद तुम अंडा दोगी और बेटी पैदा हुई तो मुझे बेटी पसंद नहीं, जाओ तुम खाना लेकर आओ मेरे बेटे के लिए। और टूना चला जाता है और जाते जाते मन ही मन कहता है, बस टूनी चिड़िया बेटे की लालसा बहुत रखती है, अगर उसको बेटी हुई तो मुझे नहीं लगता कि वह बेटी पालेगी। मैं तो टूनी चिड़िया से बहुत दुखी हूँ। टूनी चिड़िया कुछ दिन के बाद एक अंडा देती है। वह देखकर बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है, अब मेरा दूसरा बेटा भी आएगा। और कहती है, हे भगवान, अब की बार मुझे बेटा ही देना, 2 बेटे मेरे पास हो जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उधर टूना उनके लिए खाना लेकर आ जाता है और देखता है, बहुत खुश होता है। वह, तुम्हारे लिए मैं खाना ले आया। टूनी चिड़िया कहती है, हाँ मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, कोई बात नहीं तुम खा लो। और ये सब टूना कह ही रहा था तो इतने में टूना कहता है, अब तुम्हारे 2 बच्चे हो जाएंगे। अगले दिन टूनी चिड़िया की बेटी अंडे से बाहर आती है और वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। टूना कहता है, अरे तुम्हारी बेटी हुई है तो क्यों परेशान हो? क्यों परेशान हो तुम? मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, समझे आप? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं बेटी। अरे बेटी से अच्छी बेटा नहीं होता, बेटी तो हमारे बेटे से ज़्यादा देखभाल करती है। टूना परेशान होके वहाँ से निकल जाता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं तो इससे बहुत परेशान हो चुका हूँ। टूनी चिड़िया को उस मासूम पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बंटी बेटा, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना। ठीक है माँ, मैं आ जाऊँगा। अरे मेरी छोटी बहन, तुम देखो, माँ तो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। भैया, मैं माँ क्यों नहीं मुझसे प्यार करती? और बेचारी के आँखों से आंसू टपकने लगे। बेचारी क्या न क्या करती, बहुत रो रही थी। और टूना अपने घर पर आ जाता है और जैसे ही घर में घुसता है, देखता है कि टूनी घर में नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। बेटी, तुम्हारी माँ कहाँ है? पिताजी, मुझे नहीं पता। टूनी चिड़िया थोड़ी देर में घर में आ जाती है और कहता है, तुम बेटी को छोड़कर कहाँ गई थी? बताओ, बेटी को छोड़कर कहाँ गई थी? अरे नहीं, मैं कहीं नहीं, पास ही गई थी, मैं ज़्यादा दूर नहीं गई थी। तुम ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है? तुम सिर्फ अपना काम करो। मैं अपनी बेटी को प्यार करूं या ना करूं, मैं तो अपने बेटी से प्यार करती हूं सिर्फ। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा, परंतु बेटी को सताओ मत। एक दिन जब टूना कहीं बाहर गया हुआ था तो टूनी सोचती है, क्यों ना अपनी बेटी को कहीं
ऐसी जगह छोड़ के आ जाती हूँ जहाँ से ये वापस ना आ सके। और टूनी ऐसा ही करती है। टूनी अपनी बेटी को कहीं ले जाती है। चलो बेटी, ऐसा करो, हम कहीं चलते हैं। ठीक है माँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और टूनी एक जंगल में ले जाती है और सोचने लगती है वहाँ से ये वापस नहीं आ पाएगी तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। तो टूनी वहाँ उसको ले जाती है और जब उसको बोल देती है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें आकर ले जाऊँगी। ठीक है माँ, ठीक है। और टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है, पर आ जाती है और अपने बेटे के साथ आराम से बैठी हुई उसको खाना खिलाती है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद टूना वहाँ पर आता है और टूना कहता है, हमारी बेटी कहाँ है? टूनी चिड़िया कहती है, जब मेरे साथ वो जा रही थी तो अचानक चील ने झपट्टा मार दिया और उसको ले गया। अब मैं क्या करती, मैं डर के मारे यहाँ पर अपने घर पर आ गई। तो टूना कहता है, तुमने ये बहुत बड़ी गलती करी है। तुमने अपने बेटे के लिए, मुझे पता है, टूनी चिड़िया को कहीं तुमने ऐसी जगह छोड़ा है जहाँ से वो वापस नहीं आ सकती। हाँ जी, सही कह रहे हो, मैंने तो उसको ही छोड़ दिया। मेरे पास बेटा है तो तुम परेशान मत हो। और टूना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उधर टूनी चिड़िया की बेटी बेचारी माँ का इंतज़ार करते करते वहाँ बैठी रहती है। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक कौवी आ जाती है और कहती है, बेटा तुम कौन हो? आंटी, मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़ कर गई है, कहकर गई है कि तुम यहीं रहना, मैं वापस आ जाऊँगी। माँ, सुबह से शाम हो गई है परंतु माँ नहीं आई। बताओ मैं क्या करूँ? बेटी तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर अपने घर में पालूँगी। और वहाँ से दोनों चले जाते हैं और कौवी ऐसे उसे पालने लगती है। धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी। एक दिन कौवी की तबीयत खराब हो जाती है और कहती है, बेटी अब मैं तुम्हें कैसे पाल पाऊँगी? हैं? अरे माँ, तुमने इतने सालों से मुझे पाला है, अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। माँ तुम घबराओ मत, तुम मेरी असली की माँ हो। मेरी माँ मुझे छोड़ दिया परंतु तुमने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। मैं तुम्हें कैसे सौतेली बोल सकती हूँ? माँ तुम ही मेरी असली की माँ हो। और उसकी सेवा करने लगती है। और उधर चिड़िया बूढ़ी हो रही थी और उसकी तबीयत भी ख़राब रहती थी और उसका बेटा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करता था और माँ की सेवा भी नहीं करता था। बस एक दिन की बात है, एक दिन टूनी चिड़िया का पूरा घर ज़मीन में गिर जाता है और जिससे उसको चोट लग जाती है और अपने बच्चे को कहती है, बेटा तुम मुझे इससे निकाल लो, हमारे
चोट लग गई है, तुम्हारे पिताजी के भी चोट लग गई है। तो बेटा कहता है, माँ ये सब काम मेरा नहीं है, तुम मुझसे मत कहो, तुम खुद अपने आप निकल जाओ। और टूनी चिड़िया का बेटा वहाँ से उन दोनों को छोड़कर चला जाता है। जब उसको अपनी बेटी की याद आती है कि जैसे मैंने किया है अपनी बेटी के साथ, वैसा ही मेरे बेटे ने मेरे साथ किया है। कभी भी हमें अपनी बेटी के साथ या अपने बेटे के साथ कभी भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।